यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का शौर्य प्रदर्शन। राफेल, मिराज, जगुआर समेत कई लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान। पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। गंगा एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का टचडाउन। टच एंड गो प्रैक्टिस से पहले लड़ाकू विमानों ने आसमान में दिखाई ताकत। काफी देर तक गर्जना भरते रहे राफेल, मिराज, सुखोई और जगुआर। पहलगाम आतंकी हमले की जांच हुई तेज। आज फिर बैसरन घाटी पहुंची एनआईए की टीम। आतंकियों के आने जाने के रूट को खंगालने की कोशिश। पहलगाम अटैक को लेकर बड़ा खुलासा। आतंकियों के जंगल में छिपे होने का शक। 10 दिनों में जंगलों में छिपे होने का शक है। बैसरन घाटी के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। तारनू, डाबरू के जंगलों में तलाशी। लश्कर और जैश के आतंकियों की लिस्ट आई सामने। लिस्ट में कश्मीर में आतंक फैलाने वाले आतंकियों के नाम। पहलगाम हमले में एनआईए की जांच तेज। सोर्सेज के मुताबिक एनआईए ने लश्कर के 20 और ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान की। ओवरग्राउंड वर्कर से एनआईए की पूछताछ जारी। अब तक कुल 75 ओवरग्राउंड वर्कर की हो चुकी है गिरफ्तारी। राजस्थान के जैसलमेर से पाकिस्तानी जासूस पठान खान गिरफ्तार। आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। आरोपी पठान खान ने आईएसआई को सेना से जुड़े सीक्रेट वीडियो और फोटोज भेजे थे। साल 2013 में पाकिस्तान भी गया था। भारत के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान। वाघा बॉर्डर के गेट खोले। सिर्फ पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर्स को एंट्री की इजाजत। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर की गीदड़ भभकी। बोले भारत के मिलिट्री एक्शन का जवाब देंगे। भारत की सैन्य कार्रवाई का जवाब फौरन और बड़े लेवल पर देंगे। असीम मुनीर बोले अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हम तैयार हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। भारत की कार्रवाई से तिलमिलाया पाकिस्तान। भारतीय गनों पर लगाई रोक। एफएम रेडियो पर भारतीय गनों का प्रसारण किया बंद। आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला अमेरिका का साथ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत की जवाबी कार्रवाई से जताई सहमति। कहा जिम्मेदारी के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा भारत। राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर पहलगाम हमले पर दुख जताया। लिखा अमेरिका भारत के साथ खड़ा। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर भारी संख्या में जमा हुए भारतीय समुदाय के लोग उच्चायोग के बाहर विरोध कर रहे पाकिस्तानी और खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों का विरोध किया। अंगोला के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में विंझम बंदरगाह का किया उद्घाटन। सीएम पिनराई विजयम रहे मौजूद। केरल में दिखी प्रधानमंत्री मोदी और शशि थरूर की बेजोड़ केमिस्ट्री। पीएम का इशारों में कांग्रेस पर अटैक। बोली ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। जहां मैसेज जाना था वहां चला गया। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का पलटवार। कहा देश के हालात देखकर राहुल गांधी और हम सबको नींद नहीं आ रही। हो सकता है पीएम जरूर सोए हों। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी का किया स्वागत। एक्स पर पोस्ट कर लिखा दिल्ली एयरपोर्ट पर देरी के बावजूद मैं पीएम का स्वागत करने में कामयाब रहा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरजेडी कांग्रेस पर अटैक। कहा राहुल और तेजस्वी नेता नहीं अभिनेता की तरह करते हैं नौटंकी। कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही, कितनी बार जनगणना हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक की। अधिकारियों से सीएम ने ली जानकारी। जरूरी दिशा निर्देश दिए। सुहास शेट्टी की हत्या के बाद इलाके में तनाव। 1000 पुलिस जवानों की तैनाती। आसपास के 5 जिलों के एसपी की स्पेशल पोस्टिंग की गई। सुहास शेट्टी हत्याकांड पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान। अपराधियों को पकड़ने के लिए बनाई गई चार्टी में सख्त से सख्त सजा देंगे। दिल्ली में सुबह सुबह तेज आंधी और तूफान के साथ कई जगहों पर बारिश। भारी बारिश कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी बनी। बारिश के बाद दिल्ली के मोती बाग इलाके में सड़कों पर पानी भरा। ट्रैफिक हुआ स्लो। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में तेज आंधी तूफान में एक घर पर पेड़ गिरा। हादसे में एक महिला और 3 बच्चों की मौत हो गई। नजफगढ़ हादसे पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने जताया दुख। कहा पीड़ित परिवार की सहायता की जाएगी। मजनू का टीला इलाके में पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बारिश के चलते जलभराव की स्थिति का निरीक्षण किया। दिल्ली में बारिश के बाद हुए जलभराव पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा 4 इंजन वाली सरकार की पोल खुली। सौरभ भारद्वाज के बयान पर सीएम रेखा गुप्ता का पलटवार। कहा यह बीमारी हमें पिछली सरकार से मिली। बीमारी ठीक होने में वक्त लगेगा। भारी बारिश के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा मिंटो ब्रिज पहुंचे। जल जमाव की स्थिति का निरीक्षण किया। गुरुग्राम में भी अचानक बादल बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी तूफान के साथ कई जगहों पर बारिश हुई। हरियाणा के झज्जर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। लोगों की दिक्कतें बढ़ी। यातायात बाधित। झज्जर में भारी बारिश के चलते अनाज मंडी में पानी भरा। कई क्विंटल अनाज पानी में भीगा। व्यापारियों को नुकसान हुआ। भारी बारिश के बाद हरियाणा के चरखी दादरी में अनाज मंडी में पानी भरा। कई क्विंटल गेहूं पानी में भीगा। हरियाणा के भिवानी में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। सड़कों पर पानी भरा। कई जगहों पर पेड़ गिरे। पंजाब के जीकरपुर में भारी बारिश के चलते जल जमाव। लोगों की दिक्कतें बढ़ी। ट्रैफिक हुआ स्लो। दिल्ली सहित हरियाणा और पंजाब में अगले 3 दिन तक बारिश की आशंका। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। यूपी के गाजियाबाद में तेज बारिश। कई जगहों पर पानी भरा। यातायात हुआ प्रभावित।
यूपी के मथुरा में भारी बारिश के बाद जल भराव, कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा, लोगों को आने जाने में हो रही हैं दिक्कतें। यूपी के आगरा में तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई, तेज बारिश के चलते कई जगहों पर जल जमाव। यूपी के हापुड़ में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी भरा, जल जमाव से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। हरिद्वार में कई जगहों पर बारिश के बाद मौसम सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल के शिमला में मौसम बदला, सुबह सुबह शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में भारी बारिश हुई, तेज बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेज हवा में सड़क पर गिरा ट्रैफिक सिग्नल शेड, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड के श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज से खुले, हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के किए दर्शन। केदारनाथ मंदिर को 54 तरह के 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कश्मीर, बंगाल, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका से मंगाए गए फूल। बाबा केदार के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ धाम पहुंचे, पत्नी के साथ बाबा केदार के लिए किए दर्शन। केदारनाथ धाम में सीएम धामी ने भंडारे में भक्तों को प्रसाद बांटा, पत्नी गीता धामी भी रही साथ। केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने के बाद केदारनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। एमपी के ग्वालियर में दुकान में लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी, आसपास की दुकानों को चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, दुकान में रखे सामान को नुकसान हुआ। यूपी की संबल पुलिस ने फेक इंश्योरेंस रैकेट का किया भांडाफोड़, पुलिस ने रैकेट चला रहे शख्स को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच में आरोपी के पास से भारी संख्या में वोटर आईडी, चेकबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड किए बरामद। अपने साथियों की मदद से 3 साल से चला रहा था बीमा रैकेट। बीमा रैकेट से जुड़े अपराधी गंभीर रूप से बीमार लोगों और लाइलाज मरीजों को बनाते थे टारगेट, फर्जी तरीके से उनका बीमा कर हड़प लेते थे इंश्योरेंस की रकम। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का किया भांडाफोड़, पुलिस ने गैंग में शामिल 5 महिलाओं सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह से जुड़े लोग पहले शादी के लिए ढूंढते थे लड़का, शादी के बाद दुल्हन पैसे और कीमती सामान लेकर हो जाती थी फरार, गैंग के ही लोग भागने में करते थे मदद। गुजरात के सूरत में पुलिस और क्राइम ब्रांच का ज्वाइंट ऑपरेशन, शहर के अलग अलग हिस्सों से करीब 130 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। पुलिस सभी लोगों के जरूरी कागजात की कर रही है जांच, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को भेजा जाएगा बांग्लादेश। अप्रैल माह में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, सरकार ने जीएसटी से 2.37 लाख करोड़ रुपए जुटाए। पिछले साल की तुलना में जीएसटी कलेक्शन में 12.6% की बढ़ोतरी, इससे पहले हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड अप्रैल 2024 में बना था। जीएसटी के रिकॉर्ड कलेक्शन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोले, रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। केंद्र ने गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की, रबी सीजन 2025-26 के दौरान 256.31 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। अडानी एंटरप्राइजेस ने चौथी तिमाही के नतीजे किए जारी, मुनाफा 753% बढ़कर 3,845 करोड़ हुआ। अडानी पोर्ट्स ने भी चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए, मुनाफा 48% बढ़कर 3,014 करोड़ पहुंचा। जुबिलेंट बेवरेज हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स में 40% हिस्सेदारी खरीदेगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी मंजूरी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का चौथी तिमाही में मुनाफा 78% हुआ कम, 175 करोड़ से 39 करोड़ पर हुआ। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल होगा, आईसीसी ने किया बड़ा ऐलान। सात्विक चिराग को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया सम्मानित। भारतीय महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया से 0-2 से हारी, भारत को मिली लगातार तीसरी हार। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव लखनऊ पहुंचे, सीएम योगी से की मुलाकात, क्रिकेट और खेल से जुड़े विषयों पर बात की। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आज आमने सामने, अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे होगा मैच। सनराइजर्स हैदराबाद पर गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी, अब तक दोनों टीमों के बीच 5 बार हुए भिड़ंत, 4 में गुजरात और 1 मैच में हैदराबाद ने मारी है बाजी।